नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर का सवाल आ रहा है। जो अभी अग्निवीर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैच जो रिटायर जाएंगे 2026 में, उनका सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। उनका सवाल यह है कि 2026 में जो 8 पे कमीशन लागू हो रहा है, क्या वो हमें मिलेगा? बात तो सही है। बात तो सही है। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और मिलेगा तो वो कब मिलेगा? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि 2026 से तो लागू होगा, लेकिन क्या पैसा उस समय तो मिल नहीं रहा है। तो क्या वो पैसा हमें कब मिलेगा? मान के चलिए जो 25% में जो रह जाते हैं उनको तो फौज में फिर आ जाएंगे, फिर तो मिल जाएंगे। लेकिन जो 75% से जो चले जाएंगे, उनका पैसा क्या बाद में आएगा? जब भी लागू होगा, चाहे 2027 से पैसा आए या फिर 2028 में पैसा आए, क्या उस समय हमें पैसा मिलेगा? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है। तो इसी सवाल का आइए हम पूरा डिटेल में जानते हैं हम ब्रिगेडियर साहब से। तो सुनिए ब्रिगेडियर साहब से। Years later, one eternity later. पे कमीशन आएगा, एट पे कमीशन, वो डेफिनेटली अग्निवीर के लिए भी लागू होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल राशि है उसमें उतने ही परसेंटेज का बढ़ावा मिलेगा जितना कि नॉर्मल पे स्केल में जो रिवीजन होगा, जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होगा। और डिफेंस फोर्सेस के लिए जो अलाउंसेस होगा, मेरा मानना है कि वो भी अग्निवीर के लिए लागू होना चाहिए। ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ये कमेटी बनी हुई, ये रिकमेंडेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वहां गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि दो पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए जा सकते एक ही पे कमीशन में। लिहाजा अग्निवीर बहुत मतलब कि पूरा पार्ट एंड पार्सल है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का। लिहाजा उनका भी अपग्रेडेशन होगा, उनकी भी पे रिवाइज होगी, और जो सहूलियतें रेगुलर सोल्जर्स को मिलेंगी वो उनको भी मिलेंगी। और जो पैरिटी आना मुश्किल है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक रेगुलर सोल्जर है। इसी की लड़ाई है, यही हमारे मुद्दे हैं, जो हम एक जैसा रिक्रूटमेंट चाहते हैं, एक जैसी सर्विसेज चाहते हैं, एक जैसा पे चाहते हैं, एक जैसी सर्विस कंडीशन चाहते हैं। इसी वजह से आर्म फोर्सेज जैसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो 24/7 अलर्ट रहते हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, ऑप ट्रेनिंग करते हैं, तो उनमें दो तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने इसके हमेशा इस मुद्दे को उठाया आपके चैनल के थ्रू, और जब भी मौका मिला मैंने इस कॉन्सेप्ट को खारिज किया है। अग्निवीर का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, वो भी आर्म फोर्सेस के लिए, जो कि इतनी सेंसिटिव ड्यूटी 24/7 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन एरिया में निभाते हैं। लेकिन जहां तक पे एंड अलाउंसेस का सवाल है, डेफिनेटली उसमें रिवीजन होगा। और कब से लागू होता है ये मानने का, क्या ये अग्निवीर 1, 2, 3, 4 के लिए लागू होगा? मेरा मानना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में जाते हैं, अग्निवीर में भर्ती हुए, तो आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन को साइन किया हुआ जिसके तहत आपकी भर्ती हुई। लिहाजा उस टर्म्स एंड कंडीशन को अवॉइड किया जाएगा। और जो हेयर इन आफ्टर जितने भी अग्निवीर आएंगे, उनके ऊपर जिस दिन से 8 पे कमीशन लागू होगा, वो उनके लिए भी लागू होगा। उनमें उसके अंदर जितनी भी सुविधाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। और लेकिन जो बैकलॉग है, उनको क्या फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना है कि शायद उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिन से भी 8 पे कमीशन लागू होगा, और उस दिन से जो भी इंडियन आर्मी के पे रोल में होगा, चाहे वो अग्निवीर हो या रेगुलर सोल्जर हो, उसके एरियर मिलेंगे। जो अग्निवीर उस समय तक घर जा चुके होंगे या जिनको रेगुलर कमीशन नहीं मिला होगा, शायद उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मान लीजिए ये 1 जुलाई 2026 से लागू होता है, तो 1 जुलाई 2026 की डेट पे जितने भी अग्निवीर इंडियन आर्मी के पे रोल पे होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे रेगुलर हो, उनको इसका फायदा मिलेगा। जो उस दिन से पहले रिटायर हो गए या घर चले गए 75% स्कीम के तहत, लिहाजा उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपने सही बताया कि 2029 में जब इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है ये पूरी पूरी स्कीम ही रोल बैक हो जाए। 2028 या 2027 में एकदम निक ऑफ द मोमेंट पे करेंगे रोल बैक, तो शायद वो बड़ा इविडेंट हो जाएगा। लेकिन 2028 में रोल बैक हो सकता है, और ये कभी भी रोल बैक हो सकता है। देखिए, भारतीय सेना का स्टेटमेंट भी आया था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी में 70% रेगुलर सोल्जर रहे, 30% आप अग्निवीर को स्थान दे सकते हैं।
जब 70% रेगुलर होंगे तो यानी कि आप 70% अग्निवीर को रेगुलर करेंगे। अगर इस फिगर को बढ़ा के 80 या 90 कर दिया जाता तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फिगर हो जाएगा और 10% आपके पास लीवे होगा कि वो सैनिक जो सेना में नहीं काम करना चाहते हैं या जिनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो सेना छोड़ सकते हैं, या जो सेना के एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन देखिए कब ये डिसीजन आता है, कई तरीके के इनपुट से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिए जा चुके हैं, तमाम तरीके की चीजें वर्कआउट की जा चुकी हैं और आप सेंसिटिव है इस इशू को लेके, बाकी लोग क्या उतने ही सेंसिटिव हैं। आपको इस समाज को देखना पड़ेगा, इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो व्यवस्था में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक नया मॉडल उभर के देश में आया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रखा जाए, ये सिर्फ डिफेंस में नहीं तमाम सेक्टर्स में आज की डेट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज चल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम आपने लागू किया देश के लिए, देखिए सिविल सेटअप में वो चल जाता है, वो 30,000 50,000 60,000 के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, 24/7 नौकरी नहीं करते, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट करते हैं और बाकी टाइम में वो दूसरा एम्प्लॉयमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सोल्जर एक फुल टाइम कमिटेड सोल्जर है जो अपनी जान की बाजी लगाता है, जो ट्रेनिंग करता है, महारत हासिल करता है, और जब वो इस स्टेज में आता है कि वो डिलीवर करे, आप उसको घर भेज देते हैं। तो ये सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं लग सकता है। इसको मैं बड़े वेहमेंटली अपोज करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसके लिए आपको परमानेंट कैडर चाहिए जिससे कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, सिक्योरिटी कॉन्शियस हो, देश के लिए बलिदान देने के लिए हर समय तैयार है, और जो उसने स्किल डेवलप किया उसका हम पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, उसको अपने बेनिफिट पे ले सकें, जिससे कि हमारी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़े। लिहाजा आपको इसको रोल बैक करना पड़ेगा, ऐसा मेरी डिमांड है। और दूसरी बात जो पे एंड अलाउंसेस का बात है, तमाम अग्निवीरों को मैं एश्योर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके साथ कोई जाति नहीं होगी, उनके साथ उसी परसेंटेज का रेशियो लगेगा जो कि रेगुलर सोल्जर के लिए लगेगा, और ये तीनों सर्विसेज के लिए लागू, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसा मेरा मानना। और ऐसा होगा क्योंकि एक होता है, हमेशा से पे कमीशन में इस तरीके के प्रोविजन रहे हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट या अलग तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। तमाम सैनिकों को एक संदेश देना चाहूंगा कि ईमानदारी की दो रोटी बहुत बेहतर है बेईमानी के राजमहल से। इसको आप जरूर दिमाग में रखें और आप अपने कमिटमेंट पे रहें, और इस तरीके के जो इंडिविजुअल केसेस उसको नेग्लेक्ट करें, और आपकी नोटिस में अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस आती तो उसको आप जरूर उजागर करें, रिपोर्ट करें, जिससे कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस पूरी तरीके। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।